प्रयागराज महाकुंभ को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव व्यवस्थाओं का हवाला देकर सीएम योगी को लगातार घेरने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन लोगों की आस्था पर सवाल उठाने वालों को आज करारा जवाब मिल गया है। विपक्ष की तमाम आलोचनाओं के बावजूद महाकुंभ में आज माघी पूर्णिमा का स्नान आराम से निपट गया। शाम 6 बजे तक स्नान करने वालों का आंकड़ा 2 करोड़ पहुंच गया। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर कई सवाल खड़े किए थे, जिस पर सीएम योगी ने पलटवार करते हुए कहा था कि दुष्प्रचार किया जा रहा है और सनातन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सवाल है कि अगर महाकुंभ की व्यवस्था इतनी खराब है तो फिर जन सैलाब क्यों उमड़ रहा है? क्या विपक्ष सिर्फ आरोप लगाने की राजनीति कर रहा है? दो टूक में इसी पर चर्चा करेंगे। पहले सुनते हैं बयान। देखिए, पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में सदैव के लिए ये कुंभ दुर्व्यवस्था और व्यवस्था का कुंभ के नाम से जाना जाएगा। एक भी स्नान श्रद्धालुओं को बिना तंग हुए नहीं हो पाया है। नाहक प्रशासन घुमाता रहा, कई दिन लोग सड़कों पर रह गए, भगदड़ मची, पता नहीं क्या क्या हुआ, सब चीज़ छुपाया गया। सिर्फ वीवीआईपीओं का ये कुंभ था। ये कुंभ सिर्फ वीवीआईपीओं का था। वीवीआईपीओं के लिए सारी व्यवस्था थी, आम पब्लिक के लिए इस कुंभ में कोई व्यवस्था नहीं थी। देखिए, जिन लोगों से कुंभ की व्यवस्था नहीं संभल रही है, जब भगदड़ मची तो कितने लोगों ने अपने परिवारों को खोया। वो सरकार जो आज तक सूची जारी ना कर पाई हो, जो अपने जो अव्यवस्था थी उनको छुपाने का लगातार प्रयास कर रही हो, जिस दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंभ में व्यवस्था संभालने के लिए अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हों। समाजवादी पार्टी के लोग तो पहले दिन से ही कुंभ में लोगों की सेवा कर रहे हैं। नेताजी की मूर्ति वहाँ पे स्थापित है, लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों के खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की क्या जिम्मेदारी है? सरकार की क्या जिम्मेदारी है? आपसे कोई सवाल ना पूछे, अव्यवस्था होती रहे, लोगों को परेशानी होती रहे, श्रद्धालुओं को परेशानी होती रहे, आपसे सवाल ना पूछा जाए। देखिए, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, इन दोनों दलों के नेताओं ने नकारात्मक सोच के तहत और सनातन को बदनाम करने की साजिश में शामिल होकर इस तरह का दुष्प्रचार लगातार पहले दिन से किया है। उनकी बदनामी और उनके उकसाने के बावजूद भी जिस तरह से श्रद्धालुओं का सैलाब महाकुंभ में उभरा है, वो अपने आप में अद्वितीय है, अभूतपूर्व है। पूरी दुनिया की निगाहें महाकुंभ पर लगी हैं और जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और पूरे प्रशासन ने और कार्यकर्ताओं ने और श्रद्धालुओं ने जिस तरह से श्रद्धा भाव दिखाकर इस महाकुंभ को सफल बनाने का प्रयास किया है और सफल हो रहा है, ये अपने आप में अद्भुत है। और आज की बहस क्यों, सवाल पर एक बार नजर डाले थे। माघी पूर्णिमा के स्नान का इम्तिहान फेल हुआ विपक्ष का प्लान। आस्था का नहीं है कोई जवाब, दुष्प्रचार के बाद भी उमड़ा जन सैलाब। करीब 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आज स्नान किया है। प्रशासन के बेहतरीन थे इंतजाम, ना था जाम, ना जनता हुई परेशान। महाकुंभ में विपक्ष की सियासी पारी, सनातन को बदनाम करना पड़ा भारी। इन्हीं सवालों के साथ में चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुशलकांत मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, अशोक यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और केवी त्रिपाठी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल अशोक जी आपसे। कुंभ में तमाम विदेशी श्रद्धालु आ रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज स्नान कर रहे हैं, कलाकार स्नान कर रहे हैं, और तमाम विदेशों के श्रद्धालुओं के साथ साथ बड़े पद पर आसीन लोग भी पहुंच रहे हैं। भूटान नरेश भी पहुंचे थे, और आज तो नॉर्वे के पूर्व मंत्री महाकुंभ में स्नान करने के बाद व्यवस्थाओं की तारीफ करते नजर आए। सिर्फ समाजवादी पार्टी को छोड़कर वहां पहुंच रहे तमाम श्रद्धालु भी महाकुंभ की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को कहां पर अव्यवस्था दिख रही है? अशोक जी। हेलो, हाँ बीरेन जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। देखिए, ऐसा है कि ये महाकुंभ का आयोजन सदियों से हो रहा है, सदियों तक होता रहेगा। लेकिन जो महाकुंभ का मार्केटिंग हुआ, जिस महाकुंभ का विज्ञापन करने की कोशिश की गई, जिस महाकुंभ में सनातन का प्रचार करने का कोशिश किया गया, जिस महाकुंभ के माध्यम से राजनीति का प्रचार करने की कोशिश की गई, नहीं तो सनातन का प्रचार करना क्या गलत है? सनातन का प्रचार करना बिल्कुल नहीं गलत है, बिल्कुल नहीं गलत है। लेकिन सनातन का कंबल ओढ़ करके भ्रष्टाचार करना गलत है बीरेन जी। सनातन का कंबल ओढ़ करके सनातनी श्रद्धालुओं की के जो मारे गए हैं उनकी लाशों को छिपाना और उनकी लाशों के साथ बर्बरता करना, अमानवीयता करना, उनके घरों तक न पहुंचने देना, यह सनातन का अपमान है। मैंने कहा सनातन की मार्केटिंग करना गलत नहीं है, लेकिन सनातन का कंबल ओढ़कर घी पीना ये गलत बात है।
और यह योगी सरकार से हम लोगों को उम्मीद नहीं थी। इसलिए उम्मीद नहीं थी क्योंकि अपने आप को सनातनी बनते थे, हम बहुत बड़े सनातनी हैं, लेकिन वही उन्हीं सनातनी श्रद्धालुओं के साथ जो घटनाक्रम हुआ, आज तक किसी को नहीं पता है वीरेंद्र जी कि कितने लोग वहां पे मारे गए। आज तक किसी को नहीं पता है कितने लोग वहां पे खोए हैं, जो कितने लोग प्राप्त हुए, जो मिले हैं, किसी को ये सब चीजें नहीं पता। जो सरकार लगातार करोड़ों श्रद्धालुओं की संख्या बताती है, कहती है हम ये डिजिटल व्यवस्था है, वो व्यवस्था, ये व्यवस्था, द्रोण व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं क्यों धरी की धरी रह जाती हैं जब हमारे सनातनी श्रद्धालुओं की जो मृतकों की संख्या लोग पूछते हैं, जब खोए हुए लोगों की संख्या पूछते हैं, तो सारी टेक्नोलॉजी फेल। क्योंकि इनके दिमाग में सिर्फ यही चलता था कि जिस तरह मां गंगा का प्रचार किए, मार्केटिंग किए राजनीति में लाभ लेने के लिए, जिस तरह भगवान राम का मार्केटिंग करके लाभ लेने की कोशिश किए, जिस तरह आपको इस बात का मतलब कल्पना करके आपका रोंगटे खड़े हो जाएं कि ये सरकार पुलवामा के शहीदों के शवों के साथ भी मार्केटिंग कर ली। आपको याद होगा 24 घंटा नहीं बीता था उन शहीदों के चिताओं की आग भी ठंडी नहीं हुई थी। मोदी जी बड़ा बड़ा फोटो बनवा करके चले गए चूरू में वोट मांगने, याद होगा आपको। भाइयों बहनों, आपका पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम पे मिल सकता है क्या? तो ये सरकार और ये पार्टी किसी को नहीं छोड़ती है जिसकी मार्केटिंग न कर ले, जिसका राजनीतिक लाभ न ले ले। लेकिन अगर इनके मन में जो दुर्भावना है, इस दुर्भावना से कम भगवान लोग तो परिचित है, भगवान तो आत्मज्ञानी है, भगवान तो अंतर्यामी है, तो सबको जानते हैं। इसी चीज को जान करके भगवान राम ने इनको अयोध्या में सबक सिखाया, न सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरे हिंदुस्तान से जो 400 पार जा रहे थे 240 में अटक गए बेमानी उमानी करने के बाद। इसी वजह से मां गंगा आज तक साफ नहीं हुई वीरेंद्र जी। इसी उनके दुर्भावना की वजह से आज तक हमारे जो लाखों लोग जो फंसे हैं ट्रैफिक व्यवस्था में, हाउस अरेस्ट, डिजिटल अरेस्ट के बाद रोड अरेस्ट एक नया कॉन्सेप्ट आया है इनकी इसी महाकुंभ में। आप ये बताइए कि जो सारी दुर्व्यवस्थाएं हुई हैं, इसका रूट काज अगर आप खोजने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ उसका रूट काज मिलेगा प्रचार प्रचार प्रचार। इसी वजह से पूरी सरकारी मशीनरी का ध्यान वीरेंद्र जी सिर्फ प्रचार पर था और व्यवस्था पर ध्यान रहता तो इतने बड़े पैमाने पर हमारे श्रद्धालुओं की मौत नहीं हुई होती, इतने बड़े पैमानों पर जो मिसिंग नहीं हुई होती, इतने बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम नहीं होती। ऐसा कभी नहीं हुआ था। आपको ज्ञात होगा, इतिहास में आप उठा के देख लीजिए जितने बड़े पैमाने पर यहाँ दुर्व्यवस्था हुई है, जबकि माननीय योगी जी ने कहा था 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था सरकार के पास है, आप लोग आइए, गंगा नहाइए, जो अमृत का पान करिए। तो गंगा नहाने के लिए आप 100 करोड़ को न्योता दे रहे हैं और आपके पास 100 करोड़ तो कभी आए नहीं लोग। 5 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ आए होंगे ज्यादा से ज्यादा। आप उसकी भी संख्या बढ़ा के बता रहे हैं 45 करोड़, 46 करोड़, इतनी संख्या बता दे रहे हैं। लेकिन कम से कम हमारे जो मृतक लोगों की संख्या है आप ईमानदारी से बता दीजिएगा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। लोगों की संख्या ईमानदारी से बता दीजिएगा। ये सारी चीजें क्यों नहीं हो रही कुंभ में? कौशल कांत जी जवाब। धीरेन्द्र जी, बड़ा लंबा चौड़ा आरोप था, उसका सिर्फ एक लाइन में जवाब दे सकता हूं कि समाजवादी पार्टी या इंडी गठबंधन के जो लोग हैं उनका सिर्फ एक ही चीज फिट बैठती है कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और ये दगा देकर के तन्हा हो गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। इन्होंने पूरी कोशिश की कि किस तरीके से अव्यवस्था का बिगुल बजाएं। हम तो सनातन का प्रचार कर रहे थे, गर्व से कहते हैं हम सनातन का प्रचार करते हैं और जिंदगी भर करते रहेंगे। हम तो गर्व से कहते हैं कि मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं सब कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से, हम तो गर्व से कहते हैं। पर इनका क्या हुआ? ये जो समंदर आप दिखा रहे हैं आस्थाओं का कुंभ में, उसको यूं समझिए कि ये क्षीर सागर है। क्षीर सागर में आप अगर नींबू के 2-4 बूंदे नहीं, पूरा नींबू का पेड़ भी निचोड़ दें तो भी क्षीर सागर दही नहीं बनेगा, वो क्षीर सागर ही रहेगा। ये आस्था का समंदर है। सोचिए ना, दुनिया में इससे बड़ा धार्मिक आयोजन आज तक नहीं हुआ। हम इनके सारे आरोपों को मान लेते हैं, उसके बाद भी इससे बड़ा धार्मिक आयोजन नहीं हुआ। नहीं कौशल जी, उनका सवाल ये कि जब सरकार की तरफ से 100 करोड़ लोगों के लिए इंतजाम किया गया था, तो ये जो अव्यवस्थाएं की तस्वीर आ रही, ये अव्यवस्था कैसे हो गई? कैसे लोगों को जाम में फंसे रहना पड़ रहा है घंटों घंटों? जब आप आस्था के लिए कुछ करते हैं
तो धीरेन्द्र जी, जैसे आप अपनी लड़की का विवाह करते हैं ना, बेटी की शादी करते हैं ना, तो बारातियों के लिए सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, पर बहुत कुछ फूफा होते हैं जो मुंह फुला के बैठे रहते हैं। कोई भी आयोजन परफेक्ट नहीं हो सकता, पर परफेक्ट करने की कोशिश करना, यही आस्था बताती है। भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय योगी जी ने, माननीय मोदी जी ने पूरी कोशिश जान लगा दी है कि वहां पर सब लोगों के लिए सारी व्यवस्थाएं हों, पर थोड़ी बहुत अव्यवस्था हम मान रहे हैं, पर क्या उसके लिए सनातन के लिए गलत बोलना ठीक है? धर्म को धंधा कहने वाले समाजवादी पार्टी के लोग आज हमें ये बताएंगे कि धर्म क्या होता है, आस्था क्या होती है, कुंभ क्या होता है। और कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोलेंगे, इनके DK शिव कुमार 2 दिन पहले आके नहा के गए, तारीफों का पुल पान करके गए, लेकिन ऊपर से कानपुर दिल्ली से फोन गया, क्या फोन गया कि कांग्रेस में रहना है तो सनातन को एड्स, मलेरिया, डेंगू कहना है। उसके बाद आज वो बुराई करने लगे। अरे कितना गिरेंगे, कितना गिरेंगे? अरे भारतीय जनता पार्टी को गाली दो, मोदी जी को, योगी जी को, मुझे किसी भारतीय जनता पार्टी का कुछ भी कहो, स्वागत है, लेकिन उसकी आड़ में उनको गाली देने के लिए आप सनातन को गाली देते हो, आप आस्था पे चोट पहुंचाते हो। आप लोगों की सारी व्यवस्था बताई गई ना, पिछले 1 महीने से हम हमेशा सनातन और आस्था के बारे में बोलते हैं कि वहां कुंभ में हम पूरी व्यवस्था करने की कोशिश करें, और कर रहे हैं और कर चुके हैं, यही तो बोल रहे हैं। और ये विपक्ष के लोग आकर के केवल यही बोल रहे हैं कि कोई व्यवस्था नहीं है। उसके बाद भी 2 करोड़ लोग आए। अगर आंकड़े गलत भी हैं, कहना चाह रहे, यही कह रहे हैं ना, आंकड़े गलत हैं, 2 नहीं 1 होगा, 1 करोड़ लोग भी अगर ये मान लेते हैं आए, 1 करोड़ लोग, वो प्रयाग जिसकी पॉपुलेशन लगभग 60 लाख है, उसमें 1 करोड़ लोग बाहर। अरे भाई, दिल्ली में 50 हजार लोग आ जाते थे तो पूरा दिल्ली जाम हो जाता था। अभी एरो स्पेस का प्रोग्राम हुआ बेंगलोर में, वहां पे पूरा बेंगलोर जाम हो गया, कौन बाहर से आया था? पर ये चाहते हैं कि हो क्या रहा है कि जैसे जैसे सनातन का परचम बढ़ रहा है, आप देखिए काशी में 2 साल में 13 करोड़ दर्शनार्थी आए, इनके पेट में दर्द होगा। आप ये देखिए जिस तरीके से राम मंदिर का GST कलेक्शन कानपुर, लखनऊ, आगरा से डबल से ज्यादा हो गया, उनके पेट में दर्द होगा। क्योंकि हाँ, हम गर्व से कहते हैं हम सनातन का प्रचार प्रसार करते हैं और करते रहेंगे। इनको जो करना है कर लें, हम अपनी पूरी कोशिश करके सनातनियों की सेवा करने के लिए तैयार है। अव्यवस्थाएं हो सकती हैं, पर हमारी क्षमता हो सकती है कम हो, पर हमारी आस्था, हमारी कोशिश 100% है, क्षीर सागर की तरह है, उसमें कितना भी नींबू निचोड़ ले कुछ नहीं होगा। ठीक है, जवाब लेंगे अशोक जी से। KB त्रिपाठी जी आपके पास आएंगे। कांग्रेस ना महाकुंभ की अव्यवस्थाओं पर सवाल उठा रही है, ना महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रही है, ना महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचना है। राहुल गांधी तो अपने आप को बहुत बड़ा हिंदूवादी नेता भी कहते हैं, कई मंदिरों में भी जाते रहते हैं, लेकिन महाकुंभ जो कि सनातन धर्म का बहुत बड़ा पर्व एक तरह से कहें, 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस कहां है, राहुल गांधी कहां है? कुंभ तब होता था जब कोई पार्टी नहीं थी, जब कांग्रेस नहीं थी, जब बीजेपी नहीं थी, जब ये राजनीतिक दल नहीं थे, तब भी कुंभ होता था। कुंभ हमारे सनातन की पहचान है और हम सनातनियों को इस पर गर्व है कि हम कुंभ जैसा आयोजन करते हैं अपने देश में। दुनिया से लोग देखने आते हैं, लेकिन ये निजी आस्था का विषय है ना। अगर जो कोई कुंभ स्नान करने नहीं जाएगा तो आप उसे हिंदू धर्म से खारिज कर देंगे? नहीं, खारिज नहीं कर रहे, आस्था है, सबकी आस्था है। 50 करोड़ से ज्यादा लोग श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, उनकी आस्था नहीं थी। हर तबके के लोग पहुंचे, हर समाज के लोग पहुंचे, हर जाति के लोग पहुंचे, हर जाति के लोग पहुंचे। आप बोलने दीजिए, सुनिए, कोई किसी को खारिज नहीं कर देगा, धर्म किसी की बपौती नहीं। मेरे ऊपर सवाल मत उठाइए, आप जवाब दीजिए। हाँ, जवाब दे रहे, सुनिए तो, कि आप ही पूछते रहेंगे तो बोलेंगे क्या? बोलिए। हाँ, सुनिए, थोड़ा टाइम दीजिए। सनातन धर्म किसी की बपौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की ये डबल इंजन की सरकार जो लोगों को रौंदने का काम कर रही है कुंभ में, वहां की आपको अव्यवस्थाएं देखिए, क्या हाल है। बुजुर्ग आदमी 40 किलोमीटर 80 किलोमीटर पैदल चल रहा है, और इस सरकार के VIP गेस्ट आप देखने गए थे KB जी, आप देखने गए थे 40 से 50 किलोमीटर पैदल चलने बुजुर्ग? यस, हमारे परिवार के लोग चले हैं,
हम खुद 22 किलोमीटर पैदल चले हैं, मोबाइल में रिकॉर्डिंग है इस बात की। आप जाके जमीन पे हकीकत देखिए, पब्लिक के लिए क्या हाल कर रखा है। और अभी आप फिर चलिए, 15-16 को मैं फिर जा रहा हूं, आप हमारे साथ चल लीजिएगा। अभी 13-13 घंटे लोग गाड़ी में बंद बने रहे, पीने को पानी की दिक्कत हो गई, गाड़ी वापस मोड़ लीजिए, अब गाड़ी नहीं जाएगी, पुलिस वाले लाठी से मार रहे हैं। लेकिन आपको नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, अगर जो सब हरा हरा ही दिखता है सावन के अंधे को तो वो देखता रहे। लेकिन जो वहां व्यवस्थाएं हैं आम आदमी के लिए, जो कॉमन मैन के लिए, लेकिन जिन्होंने 1.5 लाख की टेंट सिटी बुक कराई है, जिन्होंने 1 लाख रुपया दिया है रात भर रुकने के लिए, उनके लिए तो कोई भी व्यवस्था हो जाएगी, उनकी गाड़ी तो तुरंत पहुंचेगी, उनके लिए तो पूरी पुलिस लग जाएगी। तो इस आस्था के लिए जो हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हूं, मांग मेला में प्रतिवर्ष जाता था। मांग मेला के महत्व को हम लोग अच्छे से जानते हैं। उसी संगम में स्नान करके, हनुमान जी का दर्शन करके, पढ़ लिख के अपने जीवन में आगे बढ़े हैं। लेकिन आज वहां जो हाल हो रहा है, आप हकीकत देखिए कि जनता कहां है और जो वीआईपी आ रहे। एक उत्तर प्रदेश सरकार में स्नान मंत्री हैं, डेली उनका एक पोस्ट पड़ता है, आप देख लीजिए, आज इनको स्नान कराया, आज इनके साथ स्नान हुआ, आज उनका नाम लोगों ने रख रखा है स्नान मंत्री। रात के 2 बजे भी वो घूम के कुंभ की व्यवस्थाएं देख के रील बना के डाल देते हैं। लेकिन जो तड़प रहे हैं आदमी, औरत, परेशान हो रहे बच्चे, यहां से तो आप टीवी पे बता दीजिए कि बहुत अच्छे चल रहा है। अभी कौशल कांत जी बता देंगे कोई व्यवस्था है ही नहीं, आदमी घर से निकल ले रहा है, वहां तबाह हो रहा है। इलाहाबाद के लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि अमृत खत्म हो गया है। केवी जी, एक सिंपल सा सवाल है, प्रयागराज की आबादी कितनी, 60 से 70 लाख होगी, 50 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन, श्रद्धालु कहेंगे उनको, स्नान कर रहे हैं, 12 साल में एक बार कुंभ पड़ रहा है। अगर थोड़ी बहुत परेशानी प्रयागराज के लोगों को उठानी पड़ रही है, जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं 10 से 15 किलोमीटर पैदल चला हूं, लेकिन आस्था मेरी है 10 से 15 किलोमीटर मैं चल लूंगा, उनको परेशानी नहीं हो रही। आप अपने से तय करेंगे या जिसको परेशानी हो रही है उससे तय करेंगे कि उसको परेशानी थोड़ी है? आपको अगर 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ गया, आपको दिक्कत हुई? कुंभ 12 साल में एक बार पड़ता है ना, आस्था है ना आपकी भी। लेकिन हमारे पिताजी जो 70 साल के हमारे साथ हैं, उनके 3 ऑपरेशन हो चुके हैं, हम उनका क्या करें? उनको हम कैसे लेके जाएं? कोई व्यवस्था है? हकीकत यह है कि वहां पुलिस से रास्ता पूछो तो वो लाठी मारे, वो कह रहे हमें साहब कहां खड़े, हमें खुद नहीं पता, हम कोई गाइड नहीं कर सकते, गूगल से देख के रास्ते पे जाओ, वहां से पब्लिक को लौटा दिया जा रहा। अव्यवस्थाओं का चरम है। आप जमीन उतर के देखिए, आप बड़े पत्रकार हैं, राष्ट्रीय स्तर पे आप जाने जाते हैं, आपकी गाड़ी को पुलिस निकाल देगी। हमारे जैसा सभी वीवीआईपी पास रद्द रहते हैं, कोई गाड़ी अंदर नहीं जा रही, मीडिया की भी गाड़ी अंदर नहीं जा रही सर। अरे साहब, बड़ी बड़ी गाड़ियां जा रही हैं रेल घाट तक। प्रधानमंत्री जी को पैदल चलना पड़ा, मुख्यमंत्री जी को चलना पड़ा, किसी मंत्री को चलना पड़ा, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री को चलना पड़ा। आप कोई गाड़ी नहीं जा रही, गाड़ी नहीं, सीधे हेलीकॉप्टर से उतर जाएंगे। आप लोगों को दिक्कत नहीं, आम आदमी की जिसकी दिक्कत है। अच्छा ये बताइए केवी जी, एक सिंपल सा सवाल है, एक सिंपल सा सवाल है, कोई वीवीआईपी ठीक है आम पब्लिक के बीच में पहुंचेगा, क्या स्थिति वहां पर होगी? उनके साथ लोग फोटो खिंचाने के लिए पहुंचेंगे, उनसे मिलने के लिए पहुंचेंगे, तब अव्यवस्था नहीं होगी। अगर नैनी से अरैल घाट से होते हुए अगर कोई संगम स्नान कर रहा है तो वो एक समाधान निकाला गया कि कोई वीवीआईपी अगर लोगों के बीच में पहुंचेगा तो और वहां पर स्थिति खराब हो जाएगी। चलिए, आपके तमाम सारे सवाल हैं, जवाब ले लेते हैं। कौन सी कैटेगरी तय करेंगे? कौशल जी से जवाब ले लेते हैं। मानेंगे किसको नहीं मानेंगे? जो 2 लाख रुपया खर्च करता है वो वीवीआईपी हो जाएगा, उसके लिए आप सारे इंतजाम करा दीजिए। एक गरीब आदमी जिसकी आस्था का विषय है, उसके माँ बाप के लिए विषय है, वो स्नान दर्शन ध्यान करना चाहता है, उसके लिए आप उसको 80 किलोमीटर पैदल चला दीजिए, गाड़ी रुकवा दीजिए, गाड़ी यहां से नहीं जाएगी, वहां से नहीं जाएगी, बाकी सबकी गाड़ी जाएगी। तो आप उसको इवेंट बना रहे तो इवेंट बनाए रखिए और बताते रहिए दिव्य भव्य डिजिटल और कौन कौन सा कुंभ। कुंभ तब भी था जब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, कौशल जी भी बड़े अच्छे से जानते हैं। कांग्रेस नहीं थी तब भी कुंभ था। कुंभ हमारी आस्था का विषय है, हम सनातनियों के लिए गर्व का विषय है। लेकिन आज वहां जो हम लोगों को झेलना पड़ रहा है, यह सरकार मौन बैठी रहेगी, कोई इंतजाम नहीं करेगी। कितने करोड़ रुपया खर्च कर दिए? विजय किरण आनंद से एक बार जवाब लेके देखिए, जिनको मेलाधिकारी बनाया है, पिछली बार भी मेलाधिकारी बनाया था, क्या सेटिंग है? कितना बजट आया? वहां पे लोग चीख रहे हैं, पुकार मचा रहे हैं, उनके लिए बजट का कोई इंतजाम है तुम्हारा? वहां पे समाज सेवी लोग जाकर खाना पानी दे रहे हैं, बिस्किट बांट रहे हैं। हम लोग अपने छात्रावास के जूनियर साथियों ने मिलकर चंदा इकट्ठा करके अभी
जो आए थे। ठीक है, वो तो फर्ज है, आप उत्तर प्रदेश से हैं, प्रयागराज से हैं, आपका फर्ज भी बनता है कि जो विदेशी श्रद्धालु आ रहे हैं, पूरे देश से आ रहे हैं, उनकी सेवा करना आपका फर्ज बनता है, सनातन धर्म का ये फर्ज बनता है। ठीक है, जवाब कर रही है, इस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए अगर ये नहीं कर पा रही है। जवाब दे देते, किसी लायक नहीं है तो इसको छोड़ देनी चाहिए सत्ता। कौशल जी, हम लोग फर्ज अपना निभा। ठीक है केबी जी, अब जवाब तो ले लीजिए। कौशल जी जवाब। त्रिपाठी जी, 2013 में जो कुंभ हुआ था उसका कुंभ प्रबंधन कमेटी का अध्यक्ष कौन था, उस पर सवाल नहीं उठाया गया। क्यों नहीं उठाया गया? इंतजाम हुआ था। नहीं भैया सुन तो लो। आप बेहतर तरीके से जानते हैं। अरे भैया, आजम खान साहब थे ना, आप बताइए। आजम खान साहब थे ना। हाँ, क्या दिक्कत? कुंभ की प्रबंधन कमेटी का चीफ आजम खान बनता है, आपको कोई समस्या नहीं होती। कुंभ की तैयारी 2 महीने पहले शुरू होती है, आपको कोई समस्या नहीं होती है। कुंभ में तैयारी 2 महीने पहले शुरू होती है, आपको कोई समस्या नहीं होती। 40% केवल फंड यूटिलाइज होता है। सुनो भाई त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी सुनो तो, त्रिपाठी जी सुन तो लो भाई। जवाब तो सुन लीजिए। कुमार 2 दिन पहले यहाँ कह रहे थे क्या भव्य इंतजाम था, वहां पहुंचते हैं, राहुल जी का फोन गया होगा या आपके शीर्ष नेतृत्व का फोन गया होगा, आज वो कमियां बताने लगे। अरे भाई सुन तो लीजिए। अरे भाई त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी काउंटर भी न केवी सर बीच में नहीं, अगर यही इस तरह से बीच में नहीं, बीच में मत बोलिए, करना बड़ा आसान। केवी सर बीच में मत बोलिए। कौशल खान जी, उसके बाद अशोक जी आपके पास आएंगे। आपने पूरा बोला, मैं बिल्कुल भी नहीं बोला ना दोस्त। आप ये बताइए, आप सीना फाड़ के भी दिखा दो कि आप सनातन के लिए बहुत सोचते, पर कोई मानेगा नहीं। क्योंकि आपके अपने अध्यक्ष का बेटा अगर सनातन को डेंगू मलेरिया कहता है, उसका समर्थन करता है, और आप मुंह में जलेबी और दही लगाकर चुपचाप बैठे रहते हो और इसी चैनल पे आकर उसको डिफेंड करते हो, तो आप पे कोई आस्था पे भरोसा नहीं करेगा। आप सनातनी कहते कहते कुछ भी हो जाओ, पब्लिक नहीं मानेगी। ये बात आपके समझ में नहीं आ रही है। राम मंदिर का विरोध करते और आपको लोग आस्थावान मानेंगे। आपका अपना नेता राजकुमार जो बना हुआ हिंदू है, जिसकी मां क्रिश्चियन है, जिसकी नाना जी रहे हैं पारसी, वो अपने आप को दत्तात्रेय ब्राह्मण बताता है, और वो दत्तात्रेय ब्राह्मण अभी तक नहाने नहीं गया। क्या बात करते हो त्रिपाठी जी, किसको बचा रहे हो? अरे आप भारतीय जनता पार्टी को खूब बोलो, मुझे खूब बोलो, माननीय योगी जी मोदी जी को खूब बोलो, लेकिन आप अगर सनातन के पीछे छुप करके हम पे हमला करोगे, सनातन ही सामने नजर आएगा। क्योंकि सनातन के लिए खड़े होने वाली केवल एक ही पार्टी है, उसको भारतीय जनता पार्टी। ठीक है कौशल जी, अशोक जी हो सकती है, ठीक है, समय कम है कौशल जी, समय कम है। अशोक जी, अगर इतनी अव्यवस्था दिख रही, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से तमाम नागरिक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कितने धंधा बता रहे हैं, कितने लोग वहां पर मदद करने को आगे आए, कितने लोग जो श्रद्धालु पहुंचे उनकी मदद कर रहे हैं। यादव जी, धर्म का धंधा, कुंभ को धंधा बताने वाली समाजवादी पार्टी जवाब दे के जाएगी। ठीक है कौशल जी, अशोक जी जवाब। चुप करें। देखिए, हमारी पार्टी के पूरे कार्यकर्ता वहां पे लगे हुए हैं। इवन हमारे जो कैंप समाजवादी पार्टी का है, वहां पे लगातार श्रद्धालुओं को दही, जलेबी, खाना, पूरी, सब्जी, सारी चीजें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। जो भी उनके साथ समस्याओं का निदान किया। वीडियो दिखा दीजिए। कौशल जी बीच में नहीं, समय कम है, उनको जवाब दे दीजिए। कंबल ओढ़कर घी पीना। अखिलेश जी ने कोई वीडियो अरे सुन तो लीजिए महाराज, सुन लीजिए। ये कहावत है। कौशल जी बीच में नहीं, समय कम है। अरे चुप रही भाई, कौशल जी की आवाज थोड़ा डाउन करिए। सेवा करते हुए चलिए ठीक है, नहीं न कांग्रेस ने किया, कौशल जी सुन लीजिए, आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा। 30 सेकंड अशोक जी, 30 सेकंड कौशल जी बीच में नहीं, समय कम है। कराइए। देखिए सब अशोक जी 30 सेकंड, अनुशासनहीनता नहीं ठीक लगती। देखिए धीरेन्द्र जी, कंबल ओढ़कर घी पीना एक कहावत आपने सुना होगा। मैंने अभी इनको दिखाने के लिए, देखिए कंबल है, इस कंबल का नाम है छद्म राष्ट्रवाद और छद्म सनातन, और इसको हमने ओढ़ लिया। और देखिए ये पीडीए का घी, पीडीए का घी देख रहे हैं, तो पीडीए का घी पी रहे हैं। समय कम है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो महाकुंभ को लेकर सियासत लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि महाकुंभ में अव्यवस्थाएं हैं, लेकिन जो तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, विदेशी नागरिक पहुंच रहे हैं, वो कुंभ की व्यवस्था को लेकर तारीफ करते नजर आ रही हैं। रुकते यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।